चलिए अब बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी की जनता दरबार की। बीजेपी अब सुनेगी जनता की समस्याएं। एक साल बाद ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र लगाया जा रहा है। सोमवार से शुक्रवार रोज एक मंत्री यहां पर समस्याओं को सुनेगा। पहले दिन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सुनेंगे समस्या। चुनावी व्यस्तताओं के चलते हालांकि इस अभियान को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये दरबार लगाया जाएगा, जनता दरबार जिसका नाम है, और यहां पर आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो देखिए, ये अभियान कैंप लगाया जाएगा और बड़ी बात यह है कि अब आम लोग सीधे जिम्मेदारों को, मंत्रियों को अपनी आप बीती सुना सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, किस तरह से प्रताड़ित हैं, क्या परेशानी उनकी है, किस तरह की मदद चाहिए। अब ऐसे में मदद देगी सरकार, मौके पर ही उनकी समस्या का समाधान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए अनंत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनंत, जो जनता दरबार लगाया जाता था उसे बंद कर दिया गया था चुनावी समय में, लेकिन एक बार फिर से अब ये दरबार लगेगा, जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। बताइए जरा किस तरह की ये दरबार होगा और कैसे समस्याओं को सुना जाएगा, कब से शुरू? बिल्कुल, देखिए अगस्त, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो अगस्त माह तक ये पूरा जो जनता दरबार था, जिसे सहयोग केंद्र कहते हैं, और सहयोग केंद्र लगाया जा रहा था, और ये पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में ये जो सहयोग केंद्र था वो लगाया जाता था, और तमाम कार्यकर्ताओं की समस्याएं और वही जनता की जो समस्याएं थी वो खुद मंत्री सुनते थे, और वहां पर कई आवेदन जो है सीधे मंत्री लेते हुए नजर आते थे। और अब देखिए, इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि उस समय व्यस्तता काफी थी। पार्टी की अगर बात करें तो सदस्यता अभियान चल रहा था, उसके अलावा और भी दूसरे अभियान चल रहे थे, जिसके चलते इस पूरे जो दरबार लगाया जाता था उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इस सहयोग केंद्र को फिर से शुरू किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत जो है सोमवार से होगी, और सोमवार को मंत्री टंकराम वर्मा इसकी शुरुआत करेंगे, और उसके बाद क्रमशः तमाम जितने जो मंत्री हैं वो जनता की और वहीं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। अगर इसी की बात करें तो लगातार कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही थी, क्योंकि जब इसे बंद किया गया तब कांग्रेस ने इसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे कि देखिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिस तरीके से जो सभाएं हो रही थी उसे फिर से बंद कर दिया गया है, और इसको लेकर कई सवाल थे। लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है, और सोमवार से जब मंत्री टंकराम वर्मा, उसके बाद गजेंद्र यादव और तमाम मंत्री जो हैं वो फिर से सभी की समस्याएं सुनते नजर आएंगे। अब देखना होगा किस तरीके से इस बार आवेदन इसमें जमा होते हैं, क्योंकि जनता सीधे मंत्रियों तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचते हैं, और उसके बाद अपनी समस्याओं को जितने जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वहां तक रखते हैं। तो इससे सीधा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी होता है, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी कई नाराजगी होती है, जिससे वो सीधे अपने जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंच पाता, अपने नेता तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में जब जिस तरीके से जो दरबार लगता है उसमें सीधे आवेदन जो है तमाम लोग अब देते हुए नजर आएंगे, और ये सोमवार से जब ये पूरी जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी, और कुशाभाऊ ठाकरे में ये जो आवेदन है वो तमाम लोग लगा सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका।